प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 2। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1 को पढ़े थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अध्याय 1 से अध्याय 5 तक अर्थात अनुपात एवं समानुपाती तक आप कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं या आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है या फिर आपका कोई प्रश्नावली छूट गया होगा तो उस लिंक में आपको सभी प्रश्नावली क्रमशः मिल जाएंगे। ठीक, उसमें मैं क्रम से सभी प्रश्नावली को जमा के डाल दिया हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2। ठीक, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक, तो ध्यान दीजिए, यदि हम एक रेखा लेते हैं, ये हम ले लेते हैं एक रेखा का नाम दे देता हूँ मैं P और ये दे देता हूँ इसके दूसरे सिरे को Q। ठीक, P का निर्देशांक मानता हूँ मैं x1 और ये y1। इसी तरह से Q का निर्देशांक मानता हूँ मैं x2 और ये y2। तब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, अर्थात P और Q के बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र ये होता है, देखिए PQ की, ठीक, बीच की दूरी क्या होगा, PQ इक्वल टू, ये होता है रूट, क्या होता है रूट। ठीक, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और ये होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम प्लस, फिर y2 माइनस y1 तो y2 माइनस y1 और ये स्क्वायर। ठीक, इससे हमें क्या पता चलता है, P और Q का जो बिंदु दिया है, ठीक, इसे हम बिंदु कहते हैं। तो ये x2 माइनस x1 का, ठीक, होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और बीच में लगाना है आपको प्लस का चिन्ह और ये बनेगा एक कर्णिम। तो इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसी सूत्र से हम सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, इसमें एक बात और ध्यान देंगे, एक समदूरस्थ का कंडीशन आता है, समदूरस्थ। ठीक, जब भी हमको समदूरस्थ है करके कहा जाएगा, तो उसके बराबर में होता है PA बराबर PB। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, A लेता हूँ, PA होगा। ठीक, और Q को मान लीजिए हम मान लेते हैं B। तो क्या होगा, समदूरस्थ का कंडीशन देखिए, PA मतलब PA के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, इस बात को आप ध्यान देंगे, जब भी समदूरस्थ है करके कहा जाएगा तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, PA इक्वल टू PB। ठीक, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, जो आप लिखना है उसे लिख लीजिए। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, देखिए पहला है दिए गए आलेख में, ठीक, मतलब ये आलेख है, इस आलेख का नाम क्या है, 10 है। पुस्तक में आपको आलेख नंबर 10 करके दिया हुआ है। तो दिए गए आलेख 10 में बिंदु P की Q मतलब P की Q व R से दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें PQ की दूरी निकालना है और हमें निकालना है PR की दूरी। तो चलिए हम आलेख की सहायता से इसको हल करते हैं। हल नंबर फर्स्ट, तो ध्यान दीजिए, बिंदु P का निर्देशांक देखिए क्या दिया है, 2 और 0। तो सिर्फ हम P और Q के लिए निकालते हैं। तो दिया है आलेख से, दिया है देखिए P2 0, क्या क्या दिया हमें, बिंदु P के निर्देशांक है 2 और 0। दूसरा Q के लिए निकालना है, तो Q का निर्देशांक क्या है, देखिए -1 और 3 है, -1 और ये 3, यहाँ पे Q लिख लेना, Q -1 और ये 3। अब हमारा सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये है x1 और यह है y1, ये है x2, यह है y2। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ करके, यहाँ x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 3। ठीक, चलिए P और Q के बीच की दूरी चाहिए हमें, तो ये निकाल देते हैं, PQ इक्वल टू होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रखिए x2 का मान क्या है, -1 -2, ठीक, -1 -2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, -1 और -2 जुड़ेगा तो -3 का स्क्वायर और ये होगा
-3 का स्क्वायर, ठीक, -3 का स्क्वायर 9 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक। 9 + 9 इसको हल करिए तो 9 + 9 कितना होगा, ये मिलेगा हमें करनी 18। करनी 18 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, करनी 18 को तोड़ सकते हैं हम 9 × 2 में, ठीक। 9 दूनी 18 होता है और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 जब वर्ग से बाहर आता है तो क्या होता है, वो होता है 3। तो इसके बीच की दूरी होगा 3 करनी 2, ठीक। पी क्यू के बीच की दूरी होगा 3 करनी 2। अब इसी तरह से हम पी और आर के भी बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट मैं इस सूत्र में पी आर का मान रख रहा हूँ, पी आर। तो पी आर कहाँ पे है, देखिए ये पी और हमारे पास ये आर है, तो ये पी और आर अर्थात ये x2 होगा और ये x1, ये y1 और ये होगा y2। तो x2 - x1, ठीक, अर्थात 3 - 2, तो होगा हम 3 - 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 - y1, तो 2 - 0 का ये स्क्वायर, ठीक। तो पी आर इक्वल टू हमें मिलेगा, 3 में 2 माइनस करिए 1 होगा और 2 में 2 मतलब ये 2 का स्क्वायर, ठीक। ये होगा 1 + 4, तो ये होगा √5, ठीक। तो पी आर के बीच की दूरी होगा करनी 5। यहाँ पे हम इकाई लिख सकते हैं, करनी 5 इकाई, और पी क्यू के बीच की दूरी होगा 3 करनी 2 इकाई, ठीक। तो इसको आप डिटेल से बना सकते हैं, जिस तरह से हम इसको बना है, इसको मैं शॉर्टकट बताया हूँ क्योंकि अभी मैं इसको डिटेल से बताया हूँ इसलिए। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे हम इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी लिख के रखा हूँ, दूसरा को हल करने के बाद हम तीसरा को भी बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आलेख 10 को देखकर, ठीक, इस आलेख को देखकर AC, AB व BC का मान ज्ञात करो। तो मैं आपको AC का मान निकाल के दिखाता हूँ, फिर आप उसी तरह सेम टू सेम AB और BC का मान निकालेंगे। तो चलिए AC कहाँ पे है, देखिए ये है हमारा A और ये है हमारा C, अर्थात ये A और C, ठीक। इसको यदि हम इस तरह से मिलाएंगे, ये -2 है, याद रखेंगे -2। तो A और C के बीच की दूरी को ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको मैं चलिए आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक। तो हल दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए दिया है A का मान कितना दिया है, A दिया है हमें 3 - 2, ठीक। और B क्या दिया है, C, अच्छा A से निकाल रहे हैं, C क्या दिया हुआ है 3 और -4, C 3 और ये -4। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो ठीक। तो ये x1 y1, x2 y2, तो x1 बराबर 3, ठीक, x1, और x2 ये होगा x2 बराबर 3 और y1 बराबर -2 और y2 बराबर -4। दूरी का सूत्र होता है अर्थात AC इक्वल टू √x2 - x1, डायरेक्ट मान रखूँ, ठीक। सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक। x2 का मान 3 और x1 का मान 3, तो होगा 3 - 3 का स्क्वायर, और ये होगा y2 - y1, y2 का मान -4 और y1 का मान -2, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस और माइनस होगा +2 का स्क्वायर, ठीक। 3 में 3 कटेगा तो 0 होगा, इसको छोड़ दीजिए, -4 में 2 माइनस करिए, -2 का स्क्वायर, ये होगा √4। √4 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 2, तो इसका आंसर होगा 2 इकाई, ठीक। AC के बीच की दूरी। इसी तरह से आप सेम AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी निकालेंगे, अर्थात AB आपका ये है, ठीक, ये वाला AB, ठीक, ये है, और एक निकालना है आपको BC, अर्थात ये BC, ठीक। तो इस मान को आप निकालेंगे और इस मान को आप निकालेंगे, और दोनों को निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक। तो देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ध्यान दीजिए, एक बिंदु हमें दिया हुआ है और दूसरा हमें मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये बिंदु को हम कहीं पे भी ले लेते हैं, यहाँ पे, ठीक, 3 और 4 को। वैसे 3 और 4 इस ग्राफ में कहाँ पे आएगा, x का मान 3 तो यहाँ पे 3 होगा और y का मान 4,
तो यहाँ पे होगा y का मान 4 यहाँ पे, मतलब यदि हम इसको लेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा। ठीक, और उस बिंदु का क्या करेंगे, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हल नंबर 3, माना दिया गया बिंदु माना दिया गया बिंदु, ठीक, दिया गया बिंदु और मान किसको रहे हैं हम, P को, किसको मान रहे हैं, P को। तो माना दिया गया बिंदु P अर्थात 3 और 4 तथा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 तथा मूल बिंदु की निर्देशांक, ठीक, मूल बिंदु के निर्देशांक को मैं क्यों मान रहा हूँ, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 0। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए एक बार, माना दिया गया बिंदु P34 है, ठीक, P34 तथा मूल बिंदु से दूरी अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक मानेंगे हम Q0 0। ठीक, अब हमें P और Q दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ x1 का मान होगा 3, x2 का मान होगा 0, y1 का मान होगा 4 और y2 का मान होगा 0। तो सीधा मैं PQ की दूरी निकाल दूँ, PQ सूत्र एक बार लिख लेना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और ये होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करिए, x2 माइनस x1 तो ये x2 और यह x1 तो होगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, 0 छोड़ दीजिए, माइनस 3 का स्क्वायर, 0 छोड़ दीजिए, माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 25 और रूट 25 का मान क्या होता है, रूट 25 का मान होता है 5 अर्थात PQ के बीच की दूरी होगा करनी 25 का मान होता है 5 और ये हम लगा देंगे इसमें इकाई। ठीक, तो इस तरह से हम इस तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि PA बराबर P हो तथा A और B के निर्देशांक क्रमशः 20 माइनस 24 हो और P y अक्ष पर स्थित हो तब P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसे मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको इसे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, हल नंबर 4। ठीक, तो हमको दिया है A का मान 20 मतलब निर्देशांक A में 20 और निर्देशांक B का -2 और 4। तो दिया है क्या क्या दिया है आपको, ठीक, A का निर्देशांक अर्थात ये 2 और 0, ठीक, 2 और 0, B का निर्देशांक -2 और 4, -2 और ये दिया है हमें 4। ठीक, जो दिया है उसे हम लिख लिए, A का निर्देशांक 2 और 0, B का निर्देशांक -2 और 4 तथा P y अक्ष पर स्थित है। ध्यान दीजिए, y अक्ष पर स्थित हो तो वहाँ पे x का मान हमेशा 0 होता है, क्योंकि हम x को यहाँ से लेके गुजरे, ये यहाँ से गुजरा, ये यहाँ से गुजरे। ठीक, तो कहीं पे भी आप y अक्ष में x का मान निकालिए वहाँ 0 ही होगा। ठीक, यहाँ पे 0 ही होगा, यहाँ पे 0 ही होगा। लेकिन y अक्ष, तो x अक्ष के लिए निर्देशांक क्या होगा, x निर्देशांक होगा 0 और हमको y अक्ष पर बोला है, तो y अक्ष मतलब y निर्देशांक हम 0 नहीं ले सकते, तो उसको लेंगे हम y। ठीक, तो 0 और y होगा, y अक्ष बोल दिया मतलब x का मान वहाँ पे 0। ठीक, x अक्ष बोलता तो y का मान वहाँ पे 0। ठीक, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। x का मान 0 होगा लेकिन y का मान y ही होगा। तथा y अक्ष पर स्थित बिंदु निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है, P ले लेते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे शुरुआत का मान क्या होगा, 0, x का मान 0 होता है और y मतलब ये हम y ही लेंगे। ठीक, y अक्ष पर स्थित बिंदु x के निर्देशांक होता है 0, तो हमको मिल गया
A20, B-2 4 और P0 और Y। हमको निकालना है PA बराबर PB और इस कंडीशन से हल करके हम क्या करेंगे, Y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, Y का मान। ठीक, P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो P के निर्देशांक 0 और Y है, 0 हमको मिल चुका है, Y का मान हमें और निकालना है। ठीक, तो इसको हम इसलिए करके लिख सकते हैं PA बराबर PB। ठीक, PA बराबर PB, PA के लिए भी वही सूत्र लगेगा, PB के लिए भी वही सूत्र लगेगा। तो ये होगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसके लिए भी सेम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, चलिए x2 माइनस x1 PA में देखेंगे। हाँ, तो ये है हमारा P और ये है हमारा A, तो PA के लिए देखेंगे। एक काम करिए, आप यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए A B और P का, तो ये A B और ये P, यहाँ पे ले लेते हैं हम A, यहाँ पे ले लेते हैं B और यहाँ पे ले लेते हैं P। A के निर्देशांक है 20, B का निर्देशांक है -2 और 4, P का निर्देशांक होगा 0 और Y। अब इसमें आपको क्या होगा, इस मान को निकालने में या रखने में आसान पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसमें PA, ठीक PA यहाँ पे है PA, तो ध्यान दीजिए आप इसमें से किसी को भी x1 x2 ले सकते हो। इसको x1 लीजिए, इसको x2, इसको y1, इसको y2। ये यदि इसको x1 लेते हो तो ये x2 हो जाएगा, ये y1 होगा तो ये y2 होगा। ठीक, किसी का भी ले लीजिए आप। तो चलिए इसको ले लेते हैं 2 - 0। ठीक, 2 - 0 तो होगा x2 माइनस x1 अर्थात 2 - 0 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दूसरा 2 - 0 और ये 0 - y, 0 - y का स्क्वायर। ठीक, एक काम करिए, दोनों तरफ से करनी काट दीजिए। ठीक, इधर भी करनी है, इधर भी करनी है, तो ये रूट हट जाएगा सभी से, इक्वल टू, फिर PB के लिए। ठीक, P और B, तो ये है हमारा P और ये है हमारा B। तो फिर किसी को भी ले लीजिए आप, -2 - 0 ले सकते हो या 0 - 2 ले सकते हो। ठीक, तो चलिए -2 और ये 0, तो -2 - 0 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 4 - y का स्क्वायर, 4 - y का स्क्वायर। ठीक, चलिए हल करिए इसको, 0 हट जाएगा तो ये बचेगा 2 का स्क्वायर, 0 हटेगा तो बचेगा -y का स्क्वायर, यहाँ करनी लगा दिया, इक्वल टू, यहाँ पे 0 हटा दीजिए तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, b का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, -2ab, तो -2a तो 2 चौक 8 और b मतलब y, तो ये होगा 8y। अब देखिए इसको हल करिए, तो ये होगा 2 दूनी 4, -y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर होगा, इक्वल टू -2 का स्क्वायर तो ये 4 और ये 16, y का स्क्वायर -8y। ठीक, इसको हल करिए, तो दोनों तरफ से y स्क्वायर प्लस में है तो दोनों y स्क्वायर को काट दीजिए। ठीक, दोनों तरफ 4 है तो 4 को भी काट दीजिए, तो इधर क्या बचेगा, पूरा कट गया तो इधर बचेगा 0 और इधर बचेगा 16 - 8y। तो इस -8y को मैं इधर लाता हूँ। ठीक, तो -8y इधर आके बनेगा +8y, क्या बनेगा +8y, ये सभी कट गए तो यहाँ पे बचेगा 0, तो ये माइनस इधर आके बन जाएगा +8y, यहाँ पे बचेगा ये 16, तो y बराबर मिलेगा हमें 8 दूनी 16। ठीक, क्या मिलेगा 2, तो 2 क्या होंगे y का मान, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अतः नीचे में लिखेंगे हैं, इसके नीचे में अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु क्या होगा 0 और y। ठीक, P को भी लिखिए P और ये 0 और y का मान क्या निकाले हैं हम 2, तो होगा P 0 और 2। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब 5वां नंबर को हल करते हैं। 5वां क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही बनेगा। ठीक, हल नंबर 5। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक मतलब x का मान क्या होगा 0 ज्ञात कीजिए, मतलब सेम हमें इसी तरह का ज्ञात करना है। ठीक, जो बिंदुओं 5 - 2 व 3 4 से समदूरस्थ हो, तो समदूरस्थ के लिए क्या कंडीशन बताया था मैं, ये वाला होता है PA = PB। ठीक, तो ये 5 - 2
3 और 4 इसको हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं। तो देखिए इसको हम किस तरह से लिखते हैं, माना दिया गया बिंदु, अब मानेंगे हम ए को और बिंदु दिया है 5 और -2, तो होगा ए 5 -2, ठीक, तथा दूसरा दिया है 3 4, वह करके लिख लीजिए, वह बी 3 और ये 4। ध्यान दीजिए, माना दिया गया बिंदु ए 5 -2 बी 3 4। अब इस तरह से लिखेंगे हम, तथा y अक्ष पर स्थित बिंदु, ठीक, y अक्ष पर स्थित बिंदु तथा y अक्ष पर स्थित बिंदु P, ठीक, क्या होगा 0 और y, x अक्ष के लिए 0 और y अक्ष पर मतलब ये y होगा, ठीक। अब कंडीशन दिए हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए इसको ऐसे अलग कर देता हूँ मैं, ये समदूरस्थ के लिए समदूरस्थ के लिए कंडीशन क्या होता है, इसके लिए भी एक छोटा सा त्रिभुज बना लेता हूँ मैं समझने के लिए यहाँ पे, ठीक, आप भी बना लीजिएगा। ये ए, ठीक, ए दिए थे ना, ए का है 5 और ये -2, ठीक, बी का है 3 और 4, यहाँ पे ले लेते हैं 3 और ये 4, पी का है 5, पी का है 0 और y, 0 और ये y, ठीक, ये त्रिभुज है। तो समदूरस्थ के लिए PA और PB मतलब ये वाला रेखा, ठीक, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा PB दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो होगा PA बराबर PB। सूत्र आपको इस तरह से मिलेगा, देखिए सेम टू सेम ऐसा ही होगा ना, PA बराबर PB। तो सूत्र को मैं नहीं लिख रहा हूँ, बगल में ही सूत्र लिखा है, देखिए सीधा मान को रख रहा हूँ मैं, और दोनों तरफ से करनी भी कटेगा, सेम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे बस मान अलग अलग होगा, तो उस मान को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। चलिए देखिए, x2 - x1 PA के लिए, ठीक, PA के लिए, तो इसको x1 मानिए, इसको x2, इसको y1, इसको y2, तो ये होगा 0 - 5, क्या होगा 0 - 5 का स्क्वायर, किसी को भी मान सकते हो आप, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये होगा 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर, तो y -2, ठीक, y -2 पर 2 में पहले से माइनस है, तो ये होगा y + 2 का स्क्वायर बराबर, करने नहीं लगाएंगे क्योंकि इस तरह से उसमें भी कटेगा। फिर P और B, तो 3 - 0, ठीक, 3 - 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 - 0 और 4 - y का स्क्वायर, ठीक, 0 छोड़ दीजिए तो -5 का स्क्वायर होगा। यहाँ a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला, a का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4, 2ab मतलब 2 दूनी 4 और ये y होगा, इक्वल टू 0 छोड़ दीजिए तो 3 का स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो a का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, b स्क्वायर मतलब ये y के स्क्वायर, -2ab, तो 2 चौक 8, ये होगा -8y, दोनों तरफ से y स्क्वायर काटिए, ये कट जाएगा, ठीक, 5 का 2 बार गुणा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, ये 4y, 3 × 3 = 9, 16 और ये 8y, जोड़िए 25 और 4 कितना होगा 29, 4y, 16 और 9 होगा 25 और ये 8y। y वाले को एक तरफ रखेंगे और अचर पद को एक तरफ, तो -8y इधर लाइए तो ये 4y होगा और -8y इधर आके बनेगा +8y बराबर 29 उधर जाएगा तो 25 प्लस का उधर जाएगा तो बनेगा -29। ठीक, आगे हल करिए, 8 और 4 कितना होगा 12y, ठीक, 29 में 25 माइनस करिए तो ये होगा 4, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, काटिए इसको, 12 पक्षांतर करिए तो y बराबर मिलेगा -4/12, काटिए इसको तो ये होगा y इक्वल टू क्या होगा 4 × 3 = 12 तो -1/3। अतः हम ठीक इस तरह लिखेंगे, अतः अभीष्ट बिंदु, ठीक, अतः अभीष्ट बिंदु लिख लेना। अतः अभीष्ट बिंदु क्या होगा 0 और y, तो 0 का 0 ही होगा और y का मान मिला हमें -1/3, ठीक, तो अतः अभीष्ट बिंदु होगा 0 और -1/3।
इसे आप नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और बचेगा, उसे मैं आपको और बता दूंगा। बहुत गर्मी है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन, हल नंबर 6। चलिए देखिए, छठवां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से IMP भी है। इस चैप्टर से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। फिर समदूरस्थ का कंडीशन आ रहा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह से हल करेंगे, लेकिन इसमें हमें x और y में एक संबंध स्थापित करना है। ठीक, हमें इसमें किसी भी तरह के बिंदु ज्ञात नहीं करना है। तो हम देखते हैं x और y में हमें कौन सा रिलेशन मतलब संबंध मिलता है। तो दिया है बिंदु, मतलब x y को हम P मानेंगे, 7 1 को हम A मानेंगे, 3 और 5 को मानेंगे हम B। तो चलिए लिख लेते हैं, माना दिया गया बिंदु, ठीक, माना दिया गया बिंदु, इसको मान लीजिए P x y, ठीक, 7 और 1 को मानिए B A, 7 और 1, ठीक, तथा 3 और 5 को मानिए B, 3 और ये 5। समझने के लिए फिर हम एक चित्र बनाते हैं। इस बार हम छोटा सा बढ़िया सा चित्र बना लेते हैं। जगह हमारे पास फूल है, यहाँ पे हम ले लेते हैं A, यहाँ पे ले लेते हैं P, यहाँ पे ले लेते हैं B। ठीक, तो A के निर्देशांक 7 और 1 है, P के निर्देशांक हम x और y जो दिया है उसी को मान लिए हैं, B का है 3 और 5। चलिए, हम जानते हैं कि समदूरस्थ के कंडीशन में PA बराबर क्या होता है, PB होता है। ठीक, PA हमारा ये है और PB हमारा ये है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए PA, ठीक, PA बराबर PB, PA बराबर PB। PA का फार्मूला होगा √x2 - x1 का स्क्वायर और ये होगा y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू PB के लिए भी सेम फार्मूला होगा x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए, दोनों तरफ से रूट हम काटेंगे। अब PA के लिए देखेंगे, यहाँ पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। चलिए इसको हल करते हैं, फिर ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। PA, तो ये है हमारा P और A। ठीक, तो किसी को भी लेंगे आप, तो चलिए इसको x1 इसको x2, मतलब इसको x1 लेते हैं, इसको x2, इसको y1 लेते हैं, इसको y2, तो x2 - x1 अर्थात 7 - x और 1 - y। ठीक, तो x2 - x1 7 - x, तो ये होगा 7 - x का स्क्वायर, y2 - y1 मतलब 1 - y का स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1। ठीक, PB के लिए है, इधर क्या है, PB वाला है, तो ये P और B, तो ये होगा 3 - x। ठीक, इस तरह से बनेगा, आप बनाइएगा ना, 3 - x, 3 - x का स्क्वायर प्लस फिर ये 5 - y का स्क्वायर। ठीक, इसके साथ तो 5 - y का स्क्वायर। ये त्रिभुज बना लेंगे, लेकिन इस चिन्ह को मत बनाइएगा, इस चिन्ह को हल करिए। a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला a - b के होल स्क्वायर का a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। ठीक, ये होता है फार्मूला। तो देखिए a के जगह यहाँ 7 है, b के जगह x है, तो a - b के होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49। क्या होगा, 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब ये x का स्क्वायर, फिर -2ab, तो 2 और ये a, तो 7 दूनी 14 और ये x, तो ये होगा 14x, फिर प्लस फिर 1 - y का स्क्वायर, तो a के जगह 1 और b के जगह y, तो 1 का स्क्वायर मतलब ये 1 ही होगा, फिर b का स्क्वायर मतलब ये y का स्क्वायर, 2ab, तो 2 × 2 और ये b, तो ये होगा 2b इक्वल टू, इधर देखिए a - b, फिर होगा 3 × 3 = 9, फिर ये x का स्क्वायर, फिर 2ab, तो 3 दूनी 6x। ठीक, फिर ये प्लस फिर ये होगा 5 का स्क्वायर। ठीक, a का स्क्वायर - b, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 इधर आएगा। हाँ, इधर मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 × 5 = 25,
फिर ये y का स्क्वायर, फिर -2ab, तो 2a तो 5 दूनी 10 और ये होगा 10y। ठीक, चलिए देखिए, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस में है, दोनों तरफ से हम इसको काट दिए तो 49 और 1 कितना होगा, ये होगा 50। ठीक, फिर -14x, 14x लास्ट में -2y इक्वल टू 25 और 9 को जोड़िए तो 25 और 9 होगा 34, फिर -6x, फिर -10y। इन सभी को पक्षांतर करके हम इधर लाते हैं तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इधर जब पक्षांतर होंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, तो ये होगा 50। ठीक, अचर पद है तो अचर पद 34 इधर आके क्या बनेगा, -34 बनेगा। फिर ये -14x, -6x इधर आके क्या बनेगा, +6x, फिर -2y, -10y इधर आके बनेगा +10y इक्वल टू 0। हल करिए इसको तो 50 और 34, 50 में 34 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 16। ठीक, 14x और ये 6x, 14 में 6 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8x, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस। ठीक, 10 में 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 8y और बड़ी संख्या में प्लस है तो ये प्लस इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 16 है, 8 है, 8 है, तो सभी में 8 का गुणा है, यहाँ 8 है, 8 है, 8 है, यहाँ 8 दूनी 16 होगा ना, और x में माइनस है तो x को हम प्लस बनाएंगे क्योंकि हम x को पहले लिखेंगे। तो सभी से मैं -8 कॉमन लेता हूँ। ठीक, -8 कॉमन लेता हूँ तो -8 यहाँ से निकलेगा तो ये बनेगा 8 यहाँ से निकलेगा। ठीक, तो ये 8 दूनी 16 होगा तो यहाँ पे बचेगा 2, लेकिन सामने लगाए हो तो ये 2 क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, माइनस लग गया मतलब अंदर का चिन्ह, सभी का चिन्ह चेंज होगा। यहाँ से 8 निकल चुका है तो ये बचेगा सिर्फ x और माइनस निकला है तो ये बनेगा प्लस। यहाँ से 8 निकला है तो ये बनेगा y। ठीक, प्लस निकला है तो क्या बनेगा, यहाँ प्लस का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा इक्वल टू 0। मैं आपको क्या बताया हूँ, सामने हम माइनस लगाए हैं तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे। +16 माइनस बना -x प्लस x, प्लस y बना -y। ठीक, -8 को क्या करेंगे हम, इधर 0 की तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये 0 के बटे में जाएगा, और 0 के बटे में जाएगा तो 0 के साथ क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमें, x को पहले लिखिए x, फिर ये -y, फिर ये -2 इक्वल टू 0। और यही है x और y में एक अभीष्ट संबंध है। तो इस क्वेश्चन के साथ अर्थात छठवां क्वेश्चन के साथ हमारा प्रश्नावली 2 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम प्रश्नावली 3 को। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए और मुझे एक छोटा सा कमेंट करके भी बताएं। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।